बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर्स दी वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। तो मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल। तो दोस्तों आज हम चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो कहां पे ट्रेड लगानी है, कहां पे नहीं लगानी, कहां पे सेल का ट्रेंड है और कहां पे ट्रेड लेनी है और कहां पे ट्रेड हमने नहीं लेनी। तो इस सम टाइम क्या होता है, हमें यही सिखाया जाता है और हम अक्सर यही कहते हैं कि बाय के ट्रेंड में आपने बाय करना होता है और सेल के ट्रेंड में आपने सेल करना होता है। लेकिन सही कंफर्म डायरेक्शन का नहीं पता होता कि अगर बाय का ट्रेंड है तो कहाँ से बाय कर लें या ऐसे ही ट्रेड को लगा दें जी बाय का ट्रेंड है। नहीं, इस तरह नहीं होता। आज मैं कुछ यूनिक बताने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद आपको ये कन्फर्मेशन होगी कि बाय का ट्रेंड चल रहा है और मार्केट किस पोजीशन पे है, वो चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 1 वीक का या 1 मंथ का। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मेरे बाय का ट्रेड बनता भी है या नहीं बनता, या मैं ट्रेड लगाऊंगा तो इंस्टेंट ही मार्केट नीचे आ जाएगी। और मोस्टली ऐसे ही होता है। अगर तो सिर्फ ट्रेंड को देख के ट्रेडिंग करनी होती तो आज दुनिया के अंदर जो इतना बड़ा फेलियर है वो ना होता। एकदम ही आप ट्रेड लगाते हैं, होता ट्रेंड भी बाय का होता है और मार्केट आपकी नीचे की तरफ आ जाती है और आपका लॉस हो जाता है और आप ट्रेड क्लोज कर देते हो कि यार ये तो ट्रेंड तो बाय का था, तो ये तो काफ़ी नीचे आ गई है मार्केट। तो आज चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, परफेक्ट एनालिसिस मैं बताने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि डीप तरीके से आपको स्टडी कराऊँ, ताकि जो है दोबारा जब भी कभी दुनिया का कोई स्टॉक आप ओपन करें, दुनिया का कम्युनिटी करें, फ्यूचर करें, कुछ भी करें, तो आपको कम अज़ कम एनालिसिस करना आता हो कि चार्ट की डायरेक्शन क्या है और मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है जाते जाते बाय की तरफ या जाते जाते सेल की तरफ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो जो है बर वक्त आप तक पहुंच सके यूनिक नॉलेज के लिए। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, टू मूविंग एवरेजेस लगा लेनी है आपने हमेशा से। 200 की सिंपल मूविंग एवरेज आप लगाएंगे, ये देख सकते हैं 200 है, इसको सिंपल कर दो, सिंपल मूविंग एवरेज लगा दो और कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने 7 की मूविंग एवरेज लगा लेनी है और इसकी शिफ्ट 0 कर दें। ये चार्ट के एनालिसिस के लिए है। अच्छा, आपने अब जिस चीज़ को देखना है, आपने स्टार्ट करना होता है 1 मंथ से। 1 मंथ से चार्ट का एनालिसिस। ट्रेंड क्या चल रहा है जी, बाय का चल रहा है ट्रेंड। दोस्तों बड़ी डीपली बात को समझने की कोशिश करनी है आपने। ट्रेंड क्या चल रहा है, बाय का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे 7 की मूविंग एवरेज को ग्रीन कैंडल टच करके ऊपर क्लोज हुई। 7 की सिंपल मूविंग एवरेज को बाय का ट्रेंड है, पता चल गया आपने। अब ट्रेड कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी। नेक्स्ट कैंडल ये भी ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट इसके ऊपर से निकली या इसके करीब से निकली, कहीं से भी निकली, ये भी ऊपर चली गई। तो सबसे पहली कंफर्मेशन आपने क्या करनी होती है, आपने टू कैंडल्स देखनी है जो 7 से ऊपर हों। इसने 7 को टच करके ऊपर गई। अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो 7 को टच करके ऊपर नहीं गई, वो वहीं से ऊपर निकली है। और जब 7 की मूविंग एवरेज से 2 कैंडल डिस्टेंस कर जाएं, सपोज आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर ये 7 की मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर की तरफ गई, नेक्स्ट कैंडल निकली और वो भी ऊपर की तरफ ही क्लोज हो गई। अब फासला जो 7 की मूविंग एवरेज से था वो ज़्यादा हो गया। तो अब इसके बाद जो कैंडल निकलेगी वो किसी भी मंथ की होगी। अगर वो वक्ती तौर पे ऊपर जाती है यहाँ, तो उसके बाद उसने वापस आना है। अगर आप चार्ट को ओपन करते हैं मंथ के और मार्केट इस पोजीशन में खड़ी है, यहाँ पे 7 की मूविंग एवरेज से एक कैंडल ऊपर बनाई, दूसरी भी बना दी, तो आप समझ जाओ कि अब मार्केट वापस आएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर वापस कैसे आ जाएगी।
हमें क्या इंडिकेट मिलेगा? तो जब मार्केट इस पोजीशन पे होती है मंथ के हिसाब से, तो फिर किसी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपने किसी बेरिश कैंडल का या बेरिश पैटर्न का आपने वेट करना होता है। यहाँ से आपको कोई सिग्नल मिल सकता है, बेरिश इनगल्फिंग का मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है, आपको शूटिंग स्टार मिल सकता है, हैंगिंग मैन मिल सकता है। तो वहाँ पे जाके ढूंढेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि अब मार्केट वापस की तरफ आएगी। देखो, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब भी 7 की मूविंग एवरेज 7 को टच करके ऊपर की तरफ क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर की तरफ चली जाए और नेक्स्ट कैंडल अगर छोटी बनी है, यहाँ तक बनी है, सपोज इस एरिया तक बन गई है, नेक्स्ट कैंडल इसकी ऊपर जाके निकली और इससे यानी टच किए बगैर 7 को जो कैंडल्स पहली ने टच किया, नेक्स्ट ने नहीं किया, थर्ड ने नहीं किया, तो अब मार्केट वापस की तरफ आएगी। अब यहाँ पे जब आप देखोगे कि इसकी 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ जा चुकी हैं 7 को टच करके, तो अब हमने बाय की ट्रेड नहीं लेनी, अब मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा। मेरी एक हैबिट है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ समझाऊँ उसको मैं डीपली समझा दूँ, ठीक है, अधूरा नॉलेज ना दूँ, क्योंकि जो नॉलेज कंप्लीट नहीं होता वो हमेशा इंसान को नुकसान देता है। अच्छा, इसकी आप कहीं पे भी एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसने इसको टच किया, डे 1 का चार्ट है। अब एक और कंफर्मेशन भी है जो इससे भी बड़ी कंफर्मेशन है, जो आपको कभी भी गलत ट्रेड लगाने नहीं देगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने इसको टच किया, 7 की मूविंग एवरेज को एक कैंडल बनाई, नेक्स्ट थोड़ी नीचे आके ऊपर रुकी और तीसरी ऊपर की तरफ भाग गई, तो ये ओवर हो गई थी मार्केट बहुत ज़्यादा। अब क्या है, आपको पता चल गया कि कभी भी मार्केट गिर सकती है और देखो कितनी गिरी। यहाँ पे इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ तक आई। तो क्या समझा आपने कि जब भी, अच्छा यहाँ पे इसने टच करके गई, दूसरी ने भी टच कर लिया, इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उस कैंडल की कि पहली ने 7 को टच किया, नेक्स्ट उसके ऊपर से ही निकली और तीसरी, अगर अगर ये सेशन नहीं होता, अमेरिकन सेशन में ये कैंडल नहीं बनती, तो यहीं से ही मार्केट ने नीचे की तरफ गिर जाना था। तो ये तरीका है। अब देखते हैं जी इसको, जो 200 की मूविंग एवरेज है। देखो दोस्तों, जब भी मार्केट 200 से गैप कर जाती है तो मार्केट ने वापस आना होता है। देखो कहाँ तक गई, अब यहाँ तक आ चुकी है वापस। कहीं पे भी आप देखेंगे इसको, प्रीवियस इसको लेके आप जब भी मार्केट, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आप कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे अप्लाई नहीं करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उसमें आपको पता नहीं होता, बाय के ट्रेंड में वो 10 15 20 कैंडल्स ही नीचे आ गई, तो आपने समझा कि ये वही सिचुएशन बन गई है, 200 से नीचे आ चुकी है, तो अब मैं बाय कर दूं। ये कभी भी नहीं करना। अच्छा, ये डे 1 का चार्ट है, मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नीचे कर गई, ऊपर चली गई। इसी तरह यहाँ से बहुत ऊपर चली गई मार्केट, डिस्टेंस ज़्यादा कर गई, यहाँ पे एक सिग्नल मिला आपको, मार्केट नीचे की तरफ आई और आगे जाके आप देखेंगे तो इसका और भी ये देखें, जब भी ये 200, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के डिस्टेंस को देखना है, H4 को देखना है, डे 1 को देखना है और वीक 1 और मंथ को कि मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कर चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये ज़्यादा डिस्टेंस कर जाए, फिर रेड कैंडल 7 की मूविंग एवरेज जो है, 7 की मूविंग एवरेज ने एक बाया बनाया, बाई की कैंडल्स बनाई, बार बनाई, नेक्स्ट इसके ऊपर से बनाई, तीसरी बनाई, तो समझ जाओ कि यहाँ पे मुझे कोई बड़ा इंडिकेटर मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेरिश इनगल्फिंग बन गई, ठीक है, और अब आप यहाँ से कहेंगे कि न्यूज़ आई थी और मार्केट नीचे गिर गई। नहीं बाबा,
चार्ट जो चार्ट है ना, जो चार्ट की स्टडी है, ये सारा कुछ होता है और जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ये सब कुछ होता है, ये मार्केट को मूव करते हैं। न्यूज़ तो एक बहाना बनती है जस्ट, ठीक है ना दोस्तों। न्यूज़ एक बहाना होती है, आपका जो चार्ट होता है ये आपको सब कुछ क्लियर क्लियर बता रहा होता है। एक न्यूज़ महीने के बाद आनी होती है, चार्ट उसको पहले से आपको बता देता है। तो न्यूज़ पे भरोसा आपने करना हो तो पहले पैटर्न्स देखो। आपने मंथली के जाके पैटर्न्स देखने हैं, वीकली कहीं पे इनगल्फिंग बनी है, कहीं के बैरिश कोई सिग्नल आपको मिला है, वहाँ कहीं पे कोई शूटिंग स्टार बना है, कोई हैंगिंग मैन बना है। इस तरह की पैटर्न्स को जाके देखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अब जो न्यूज़ आएगी वो मार्केट को लेके नीचे की तरफ जाएगी या बाय। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट कैंडल्स यहाँ पे बाय की तरफ गई, नेक्स्ट भी बाय पे गई, तीसरी भी बाय पे खड़ी है, और ये फॉर एग्जांपल आधे घंटे का टाइम फ्रेम है। अब जब ये इतना ऊपर जा रही है और 4:30 बन चुके हैं, ये इतना ऊपर गई है, तो अब अगर न्यूज़ आती है तो वक्ती तौर पे मार्केट ऊपर जाएगी भी तो एकदम नीचे गिर जाएगी। जो आप न्यूज़ में देखते हैं कि कभी ऊपर जाती है और फिर एकदम नीचे गिर जाती है, तो ये रीज़न होती है। जब भी 7 से और 200 से मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा गैप बना ले तो समझ जाओ कि अब मैंने मार्केट रिवर्स जा सकती है, मैंने इस ट्रेंड में बाय की ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप बाय की ट्रेड लेंगे ज़्यादा डिस्टेंस में, बड़े टाइम फ्रेम को देख के, जहाँ पे 7 की मूविंग एवरेज भी 2-3 ऊपर की तरफ कैंडल्स बना चुकी होगी, तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि मार्केट जब रिवर्स होती है तो एकदम जो गिरने की स्पीड है वो 400 किलोमीटर की स्पीड होती है, और ऊपर जाने की स्पीड अगर आपको मैं एक अंदाज़ा लगाऊं तो 100 किलोमीटर की स्पीड से मार्केट ऊपर जाती है, जब लेकिन जब गिरती है तो 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिरती है। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। ठीक है, ये 7 की मूविंग एवरेज से एक कैंडल ऊपर बनी, दूसरी, तीसरी, 4, ये करीब करीब बन रही थी। जब करीब करीब बन रही हों तो ज़्यादा भी बन सकती हैं। ठीक है, अगर ये सीधी ये बनी और नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी यहीं से ऊपर चली गई, तो तीसरी कैंडल ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। जब ये साथ साथ चल रही होंगी तो ज़्यादा भी बन सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट मार्केट दोस्तों नीचे की तरफ आई। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आई, नॉलेज पसंद आया, यूनिक नॉलेज, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर्स। अल्लाह हाफिज़।